नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। बात करते हैं भारत के भूगोल इंडियन ज्योग्राफी के संदर्भ में ड्रेनेज सिस्टम यानी अफवाह तंत्र के टॉपिक से प्रश्न जो हमारे आता है भारत की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, जिससे कौन कौन से राज्य, प्रदेश या केंद्र शासित प्रदेश जिससे लाभान्वित होते हैं उनकी बात हम करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिएगा, सबसे पहले देखें परियोजना है भाखड़ा नांगल परियोजना। भाखड़ा नांगल बांध भी कह सकते हैं। भाखड़ा नांगल परियोजना जो है, इसमें बात करें तो ये सतलज नदी पर बना हुआ है। ठीक है, इससे कौन कौन से राज्य लाभान्वित होते हैं? राजस्थान, या फिर कह सकते हैं किसके मध्य इसका समझौता है। ठीक है, किसके मध्य समझौता, इस तरीके से भी देखेंगे तो इसका राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा यानी कि 4 स्टेट के मध्य हैं। ठीक है, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, पंजाब एवं हरियाणा। उसके बाद इंदिरा गांधी नहर परियोजना, तो सतलज व्यास लिंक जो है इससे ये निकली है। सतलज व्यास नदी से जो है इंदिरा गांधी नहर का पानी लिया जाता है। तो इससे लाभान्वित राज्य हैं पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। यानी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के मध्य सतलज यानी इंदिरा गांधी नहर परियोजना का लाभान्वित हिस्सा है या पर समझौता है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। फिर है नाथपा जाखरी परियोजना। नाथपा जाखरी परियोजना भी सतलज नदी पर है और हिमाचल प्रदेश इसका लाभान्वित राज्य है, यानी हिमाचल प्रदेश इस पानी का यूज़ करता है। कोल डैम परियोजना, कोल डैम परियोजना भी जो है आपके सतलज नदी पर है, इसका उपयोग भी हिमाचल प्रदेश करता है। व्यास परियोजना व्यास नदी पर है और इसमें 3 स्टेट हैं, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान इसके लाभान्वित राज्य हैं, यानी इनके मध्य समझौता है पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। पोंग बांध परियोजना, पोंग बांध परियोजना जो है वो व्यास नदी पर है और सेम कंडीशन है पंजाब, हरियाणा और राजस्थान इसके लाभान्वित राज्य हैं। दामोदर घाटी परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना दामोदर नदी पर है, पश्चिम बंगाल और झारखंड इसके हिस्सेदार हैं। पंचेत बांध परियोजना दामोदर नदी पर है, झारखंड और पश्चिम बंगाल इसके हिस्सेदार हैं। दुर्गापुर बांध परियोजना दामोदर नदी पर है और झारखंड और पश्चिम बंगाल हिस्सेदार हैं इसके भी। हीराकुंड बांध परियोजना महानदी पर है, उड़ीसा इसका जो है लाभान्वित राज्य है। महानदी डेल्टा परियोजना महानदी पर है और उड़ीसा यूज़ करता है इसके पानी को। चंबल परियोजना, चंबल परियोजना चंबल नदी पर है, राजस्थान और मध्य प्रदेश के मध्य इसका समझौता है, करार है। ठीक है, चंबल परियोजना चंबल नदी राजस्थान और मध्य प्रदेश के मध्य। तुंगभद्रा परियोजना, तुंगभद्रा परियोजना तुंगभद्रा नदी आंध्र प्रदेश इसका यूज़ करता है। ठीक है, मयूराक्षी परियोजना, मयूराक्षी परियोजना मयूराक्षी नदी पर है, पश्चिम बंगाल और झारखंड इसका यूज़ करता है, यानी हिस्सेदार हैं। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर है, नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर है और इसका हिस्सेदार है आंध्र प्रदेश, यानी सिर्फ और सिर्फ आंध्र प्रदेश यूज करता है। तेलुगु गंगा परियोजना कृष्णा नदी पर है, आंध्र प्रदेश लाभान्वित है। गंडक नदी परियोजना, गंडक नदी परियोजना गंडक नदी पर है और बिहार, उत्तर प्रदेश और नेपाल इसके हिस्सेदार हैं, यानी ये नेपाल भी इसका हिस्सेदार है गंडक नदी का, याद रखना, बिहार, उत्तर प्रदेश और नेपाल भी। कोसी परियोजना कोसी नदी पर है, बिहार और नेपाल इसके हिस्सेदार हैं। ठीक है, फरक्का परियोजना भागीरथी नदी पर है, पश्चिम बंगाल इस पानी का यूज़ करता है। काकरापार परियोजना तापी नदी पर है, गुजरात इसका यूज़ करता है पानी का। तवा परियोजना तवा नदी पर है, मध्य प्रदेश इसका यूज़ करता है। पोचमपात परियोजना मालप्रभा नदी पर है, आंध्र प्रदेश इसका यूज़ करता है। और घाटी परियोजना घाटप्रभा नदी पर है और ये कर्नाटक इसको यूज़ करता है या फिर लाभान्वित है, इस पानी का यूज़ उपयोग करते हैं। तो ये बात थी मुख्यतः जो परियोजना है बहुउद्देशीय परियोजना है। बहुउद्देशीय परियोजना का मतलब है जहाँ सिंचाई के लिए भी काम आती है और विद्युत उत्पादन के लिए भी काम आती हो, पीने के लिए भी काम आती हो, यानी एक परियोजना से बहुत सारे उद्देश्य। ठीक है, तो जिन जिन राज्य के मध्य या फिर जिन देश और राज्य के मध्य जो है हिस्सेदारी हैं, यानी MOU है, उनकी बात हमने इसके साथ की। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमस्कार।